वंस अगेन वेलकम बैक गाइस। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पर। और आज फिर मैं आपके लिए बहुत धमाकेदार कंटेंट लेके आया हूं, जो कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। आपकी आंसर की ऑफिशियली जो सीबीएसई ने रिलीज की है सेट 2 की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत बच्चे कई दिन से कमेंट कर रहे थे, सर ये आंसर की कब आएगी, ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये पर्टिकुलर ये वीडियो बनाते हुए, क्योंकि मैं खुद से वेट कर रहा था जब ये सीबीएसई रिलीज करेगी और मैं कब ये पर्टिकुलर वीडियो बना पाऊंगा। और आज मैं आपको बता दूं, आज से एवोल्यूशन का वर्क जो है स्टार्ट हो चुका है और आज ही सीबीएसई की साइट से आंसर की रिलीज हुई है। और मैं आज ही आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। बस मैं सॉरी बोलूंगा क्योंकि मैं इतनी लेट आपको वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि सेंटर से आंसर की निकाल पाना बहुत बड़ा गेम होता है। बट जैसे तैसे मैंने आपके लिए आंसर की निकाली है। बिना टाइम को वेस्ट करे अब चलते हैं, फटाफट से अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और आप अपना पेपर लेके बैठ जाइए और टिक करते रहिए कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ गलत की थी, कितना स्कोर किया है। क्योंकि अब जो ये जो वीडियो आपने जो लास्ट टाइम चेक किया था उसमें हम 95% श्योर थे, लेकिन आज हम जो है 100% आई एम श्योर है, क्योंकि हमने सीबीएसई की आंसर की को डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से हम देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे अपना हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो अनसीन पैसेज 1 है, उसके बारे में बात करेंगे। जो अनसीन पैसेज के जो आंसर्स हैं कैसे कैसे दिए हुए हैं। सबसे पहले जो हमारा आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन आएगा, इट डज नॉट कंटेन द एग्रीकल्चर केमिकल। एंड सेकंड में जब हम सेकंड की जब हम बात करेंगे तो सेकंड में जो हमारा वर्ड होगा क्वेश्चन। एंड थर्ड की हम बात करते हैं, थर्ड यहाँ पे जो रीजन यहाँ दिया हुआ है वो आएगा बिकॉज डिमांड ओवरटुक सप्लाई। क्योंकि यहाँ पे ये इसमें मैं भी थोड़ा रॉन्ग हो गया था, तो डिफरेंट टाइप के आंसर्स आ रहे थे और सीबीएसई ने केवल एक ही वर्ड्स में आंसर खत्म कर दिया, क्योंकि पूरा का पूरा जो है डिमांड एंड सप्लाई पे हमारा जो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है डिमांड कर रहा था। और सीबीएसई ने केवल इन्हीं वर्ड्स को लेके यहाँ पे खत्म कर दिया, इसका रीजन दे दिया। फोर्थ में हम बात करते हैं तो यहाँ पे सीबीएसई के अकॉर्डिंग आया, केमिकल्स और पेस्टिसाइड आर नॉट यूज वाइल ग्रोइंग ऑर्गेनिक फूड। एक तो आंसर सी हो सकता है सीबीएसई ने जो लॉन्च किया है, वरना सीबीएसई ने एक ऑप्शन और भी दिया है। अगर बच्चे ने यहाँ पे लिखा हो ऑर्गेनिक फूड इज कॉस्टलियर देन द ऑर्गेनिक फूड, दोनों में से कोई भी अगर आंसर बच्चे ने लिखा हुआ है, अटैम्प्ट किया हुआ है, तो उसे पूरा मार्क्स मिल जाएंगे। एंड फिफ्थ नंबर पर हम बात करते हैं, यहाँ फिफ्थ में जो आंसर दिया है, रिड्यूस चांसेस ऑफ डेवलपिंग डिसीज हार्ट/कैंसर सेफर देन हेल्दी है। तो ये इसमें से अगर आपने ये पर्टिकुलर वर्ड्स भी अगर आपने यूज किए हुए हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। डजंट मैटर कि आपने रिड्यूस चांसेस ऑफ डेवलपिंग डिसीज हार्ट कैंसर के बारे में डिफाइन किया नहीं किया। अगर आपने कुछ भी मैं तो कहता हूँ अगर आपने सिर्फ 2 ही वर्ड यहाँ पे यूज किए हुए हैं और सिंपल अगर सेफर वर्ड भी यूज किया हुआ है तो आपको हाफ मार्क्स तो मिल ही जाना है। 6 में हम बात करते हैं तो 6 में यहाँ पे रखा है, बैक्टीरिया फ्रॉम द डर्टी हैंड्स कैन कंटेमिनेट बोथ ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक फूड। 7 हमारा जो पार्ट आता है, यहाँ पे वी ऑप्शन आएगा, देयर इज नो कंफर्म एविडेंस। ये मैंने आपको वही आंसर है जो आपको आंसर की मैं पहले बता चुका हूँ। हमने जो आंसर की डिस्कस की थी, क्योंकि वहाँ पे कोई एविडेंस था ही नहीं, इसलिए मेरे पहले से ही श्योर था और सीबीएसई की साइड से भी यही आंसर आया है। 8 में हम बात करते हैं, बिकॉज इट वॉज इनिशियली लोकली ग्रोन। और हमारा 9th हमारा जो आएगा, वॉशिंग हैंड/प्रोड्यूस और /फूड। या तीनों में से कोई भी वर्ड यूज किया हुआ है। आपने लिखा है वॉशिंग हैंड बिफोर ईटिंग, वॉशिंग प्रोड्यूस बिफोर ईटिंग या वॉशिंग फूड बिफोर ईटिंग, आपको कोई भी आंसर मैच कर जाएगा और आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि सीबीएसई की साइड में यहाँ पे 3 ऑप्शन हमें मिलते हैं। एंड 10th नंबर पे हमारा आता है स्पेशल लेवल्स। यहाँ पे जो सीबीएसई ने जो आंसर यहाँ पे लिया है पर्टिकुलर 10th आंसर का जो है सीबीएसई लेवल। अब बात कर लेते हैं फटाफट से हमारे सेकंड अनसीन पैसेज की। जो सेकंड अनसीन पैसेज का पहला जो आंसर आएगा वो लिखा था वास्ट ब्लैंकेट ऑफ पॉल्यूशन। एंड सेकंड में हमारा जो आएगा ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यही मैंने आपको उस समय डिस्कस किया था, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड होगा। एंड थर्ड में हमारा पोटेंशियल होगा। एंड फोर्थ हमारा होगा सी ऑप्शन, देयर हैज नॉट बीन इनफ टाइम टू डिटरमिनेट दैट। और हमारा जो फिफ्थ ऑप्शन है, यहाँ पे 2 ऑप्शन थे, डज और डज नॉट हमने यूज करना। तो डज में आपको यहाँ पे सीबीएसई के साइड से ऑप्शन आए हैं, एश, एसिड, रेन, रिड्यूस सनलाइट, पॉपुलेशन बूम और डेप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट। और आपने यहाँ पे डज नॉट में अगर आपने इंक्लूड करना था ऑर्गेनिक फार्मिंग, ट्री कवर, फ्री कवर, गुड मानसून। अगर आपने यहाँ पे डज में कोई भी एक सिंगल वर्ड ले लिया और डज नॉट में अपने यहाँ सिंगल कोई भी कंटेंट ले लिया तो आपके पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 6 में हमारा ए ऑप्शन था क्वेश्चन। एंड 7th में हमारा आना था कॉन्सिक्यूंट या / रिजल्ट। सीबीएसई की साइड से दोनों ही ऑप्शन था, दोनों का मतलब ही एक ही होता है, परिणाम। एंड 8th हमारा आता है, जो मैंने उस दिन भी आपको बताया था, इंडिया, चाइना एंड इंडोनेशिया होगा यहाँ पे। एंड 9th में हमारा जो वर्ड आएगा वो कंटिन्यू होगा, यहाँ सिनोनिम से पूछा गया था। एंड 10th हमारा जो है ये ए ऑप्शन से हमारा आएगा। ए में यहाँ 4 हमारा था, इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन साउथ एशिया, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सियन हेज और डिबेट ओवर ड्रॉट। ये सेम वही आंसर्स हैं जो मैंने आपको उस दिन आंसर्स की में डिस्कस कर रहे थे, बट उस समय हम 95% श्योर थे, लेकिन आज तो हमारे पास में ऑफिशियल की आ चुकी है।
अब बिना टाइम को बेस करे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। इसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे और बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो रहे थे, सर हमारे ऑफिशियल में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो आपने वहाँ से चेक किया था हमारा वहाँ सेम आंसर्स आते हैं। फर्स्ट में हमारा ए ऑप्शन आएगा बोट, एंड सेकंड में होगा टू गिव हिम अ टिकट टू भोपाल, एंड थर्ड होगा सी या डी। दोनों ऑप्शन जो है सीबीएसई ने इंक्लूड किए हुए हैं। सी अगर आपने वेल यूज़ किया है तब भी आपका आंसर सही होगा, और आपने शुड किया है तब भी आपका आंसर ठीक होगा। फोर्थ में यहाँ पे ये जो ऑप्शन था एट की जगह में ऑन करना था। बी में हमारा गोइंग आ जाएगा, एंड सिक्स में हमारा विल अराइव होगा। सेवंथ में एरर में शुड होगा, करेक्शन में कैड और कुड और कैन। जितने आपने कोई भी अगर यूज किया हुआ है तो आपको दोनों मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि सीबीएसई के साथ में हमें दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। एंड एट्थ हमारा वुड गो टू द म्यूजियम विद हर, एंड नाइन्थ में गोपाल आस्क्स विच वे टू मेट्रो स्टेशन वॉज, एंड टेंथ में हमारा मस्ट वर्ड आ जाएगा, ठीक है। एंड 11th हमारा आता है इज, एंड 12th में हमारा होगा सी ऑप्शन, द फादर सेड दैट ही हैड बॉट अ वॉच, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट आप सबका ले सकते हैं। अब इसके बाद में हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन था वो हमारा लेटर था। फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा एनालिटिक पैराग्राफ है, वो डिपेंड करता है, क्योंकि वो राइटिंग सेक्शन है, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर और हमारे एवरेटर के ऊपर। एवरेटर उसको किस ढंग से देखना चाहता है कि उसमें जो ऑप्शंस हमारे यहाँ पे आएंगे कि आपने लेटर में फॉर्मेट आपने ठीक दिया है नहीं दिया है, आपने जो अडॉप्टेड आइडिया जो ऑप्शन इन्होंने पहले एक और दे दिया सीबीएसई ने कि आइडिया अडॉप्ट बच्चा कर पा रहा है ठीक नहीं कर पा रहा है, कंटेंट उसने सही लिखा है नहीं लिखा है, एक्यूरेसी उसने की है नहीं की है। ऐसे ही सेम हमारा उसमें हुआ हमारा एनालिटिक पैराग्राफ में आ जाता है। तो वहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपने लिखा क्या है और एवरेटर आपको उसको कैसे कंसीडर कर रहा है। तो हम फटाफट से हम जो ऑप्शन क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी बताया था यहाँ पे ऑल आंसर करेक्ट क्यों होंगे, क्योंकि वहां पे मिस्टर केसिंग जो है मैथ टीचर थे, लेकिन वहां पे वार्डन दे रखा था, प्रिंसिपल दे रखा था, इंग्लिश टीचर दे रखा था, जो कि नहीं थे, क्योंकि मिस्टर केसिंग जो है हमारे मैथ टीचर है। तो सीबीएसई की साइड से भी लिखा हुआ है ऑल आंसर्स आर करेक्ट। मैंने आपको उस दिन बताया था ये आंसर ये क्वेश्चन हमारा गलत है, क्योंकि आपने जो भी कराया आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पे बी हमारा सेकंड में बी ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ओनली सेकंड, मैंने उस दिन भी डिस्कस कर लिया था। एंड थर्ड में हमारा ट्रेट होगा, क्योंकि ये एनालॉजी थी जो कैरेक्टरिस्टिक का हमें ट्रेट देना था। एंड फोर्थ का डी ऑप्शन होगा सी हैड इनहर्टेड, है ना। एंड फिफ्थ का सी ऑप्शन होगा फाइंड इट डिफिकल्ट टू मैनेज। और इन 6 के बी की हम बात करें, 6 के बी का फर्स्ट ऑप्शन सी होगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने ए अटेम्प्ट किया कुछ ने बी अटेम्प्ट किया होगा, तुम दोनों डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सी होगा ही डिडंट लाइक हिम। इसमें थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि मैंने वहाँ पे लॉलेस पर्सन बोला था, क्योंकि यहाँ पे सीबीएसई की साइड से ही डिडंट लाइक हिम, क्योंकि ऑप्शन दोनों राइट थे। मुझे लगा कि उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, इसलिए मैंने वो यूज किया था, लेकिन आंसर हमारा सीबीएसई ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है। सेकंड में हमारा इनविजिबल होगा, क्योंकि ये तो हमने उस दिन भी डिस्कस किया हुआ था। एंड थर्ड में डी ऑप्शन होगा अमर पैलेस वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ये सेम आंसर वही है जो हमने पहले आंसर डिस्कस कर चुके हैं। एंड फोर्थ हमारा सी होगा ही हैड लेफ्ट मडी फुटप्रिंट्स। एंड फिफ्थ में हमारा ऑप्शन बी होगा ग्रिफिन प्रॉमिस टू बिहेव हिमसेल्फ। ये भी आंसर्स मैं आपको उस दिन भी आपको बता दिया था कि आंसर सही होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड हम बात कर लेते हैं 7th क्वेश्चन की। 7th का जो ए ऑप्शन है यहाँ पे बंगाल टाइगर होगा फर्स्ट का। एंड सेकंड में यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ पे रोमिंग एंड राउंड दिया हुआ है, इसीलिए क्योंकि हमें यहाँ पे डेफिनेशन बतानी थी कि क्यों आया हुआ है, इसलिए हमने यूज किया। एंड थर्ड में ट्रू ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ में आयरनी आएगा, एंड फिफ्थ में डिस्सन वर्ड यूज होगा। ओके, अब हम बात कर लें 7th के बी वाले पार्ट के बारे में। बी हमारा कौन सा पार्ट दिया हुआ है? बी के फर्स्ट में हमारे पेट्रोलिंग कार्स, और यहाँ पे ए इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है पुलिस जीप। सीबीएसई की साइड से दोनों ऑप्शन राइट हैं, क्योंकि पेट्रोलिंग कार भी कौन सी होती हैं? जो पुलिस जीप्स होती हैं। तो इन्होंने कुछ बच्चों ने पुलिस जीप लिखा है, किसी ने हमारा पेट्रोलिंग लिखा है, तो सीबीएसई ने दोनों को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में होगा क्रिएट अ म्यूजिकल इफेक्ट और एम्फाइजिंग द बिलियन, क्योंकि हमें बिलियंट आइज और बिलियन स्टार किया था, उसको हम एम्फाइज कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन उसका देना था रिपीटेशन का। थर्ड में हमारा सी होगा कन्फाइनमेंट एंड फ्रीडम, ये सेम वर्ड है जो हमने उस दिन डिस्कस कर चुके हैं। एंड फोर्थ का बी होगा हमारा फ्रस्ट्रेशन, एंड फिफ्थ का होगा हमारा ट्रू ऑप्शन। अब ये जो हमारा लिटरेचर पार्ट था हमने उस दिन भी डिस्कस किया हुआ, और उसमें होता क्या कि अपनी जैसा आपने लिख के आए हो, क्योंकि सबकी लैंग्वेज अलग अलग होती है, तो मैंने वो इंक्लूड नहीं किया इसमें पर्टिकुलर आपके आंसर की में। ये डिपेंड करेगा कि आपने वहां आपका जो एवलेटर है वो कैसे डिस्कस कर रहा है, मतलब कैसे उस चीज़ को कंसीडर कर रहा है और आपने उसको कैसे लिखा हुआ है। तो हम फटाफट से अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ ही अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, और ये टाइम आ जाता है आपसे अलविदा लेने का। और इसी के साथ में यहाँ मैं आपसे बोलना चाहूँगा थैंक्स फॉर बीइंग हियर, बट मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूंगा, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितना लाइक कर सकते हो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए उन्होंने कितना ज़्यादा स्कोर किया है कितना नहीं किया है। अगर मिलते हैं फिर किसी आपकी नई आंसर की के साथ में, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट पेपर है, मैं आई थिंक कल ही आपका जो पेपर है वो आई थिंक एसएसटी का पेपर है। एसएसटी की आंसर की भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, और ऑफिशियल आंसर्स की भी आपको बहुत जैसे ही एडमिशन वर्क स्टार्ट होता है एडमिशन भी आपको मिल जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ में, और बेनिफिट होते रहिए इसी टाइप के कंटेंट के साथ। मिलते हैं किसी धमाकेदार कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।